और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे लगातार कहते हैं कि सर प्रैक्टिस के लिए कौन सी किताब करें, है ना, जो आप पढ़ा देते हो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना होगा, कौन सी किताब करें। एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं, वो आपके सामने भी आ जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं प्रैक्टिस बुक कौन सी करें, किताब कौन सी करें। कितने लोगों का सवाल है ये कि किताब कौन सी करें, कौन सी प्रैक्टिस बुक करें, हमें एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे दीजिए, हमको डैश डैश का सवाल दे दीजिए। तो सुनो, बहुत सारे बच्चे जिनके 180 में से 180 आ रहे हैं, और बेटा 180 सब कुछ नहीं होता, 176 भी 180 ही मानते हैं। मान लो उसने एक सवाल छोड़ दिया या नहीं किया तो तुम ये थोड़ी ना बोलोगे कि यार वो 180 नहीं है। 176, 175 और 170, ये जो भी 160 से 165 से ऊपर मार्क्स होते हैं, लगभग वो एक ही जैसा है। हाँ जी सर, एक ही जैसा है। और उनमें से कई बच्चों से मैंने बात किया और मैंने उनसे पूछा कि आपने कौन सी प्रैक्टिस बुक सॉल्व करी थी। उनका जवाब था कोई भी नहीं। फिर क्या किया था? सर जो आपने पढ़ाया था वो हमने ढंग से पूरा पढ़ा, उसके सवाल किए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। जी हाँ, कोई भी नहीं। सर एनसीईआरटी, उसमें से 20% बच्चों ने, अब जो फैक्ट है वही बताऊंगा, 25% बच्चों ने बोला कि सर एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर हमने पढ़े थे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, सेमीकंडक्टर एंड इस तरह के कुछ चैप्टर थ्योरेटिकल आते हैं, वो हमने पढ़े थे, बस वो हमने पढ़े थे। और जो 180 में से 180 ला रहे हैं, 170 ला रहे हैं, 165 ला रहे हैं, 176 ला रहे हैं, ठीक है ना, उनमें से एक भी बच्चों ने झूठ, बेटा जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना वो झूठ नहीं बोलता। झूठ तुम जैसे लोग बोलते हैं ना, जो यहां पे मंडरा रहे हो। 4 साल और ड्रॉप करोगे ना तब भी कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं। सुबह सुबह उठ के कोई बात नहीं, होता है। तो भाई कोई सिंगल प्रैक्टिस बुक कुछ नहीं करी, क्योंकि नोट्स में इतने सवाल हैं, इतने सवाल हैं, इतने सवाल हैं कि उसको बहुत अच्छे से कर लेना और रिवीजन कर लेना ये तुम्हारे औकात से बाहर की बात है। और बहुत सारी अच्छी बातें गई कि देखो सर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो कोई भी XYZ, XY मॉड्यूल, XY किताब हम जब उठाएंगे तो उसमें कौन से क्वेश्चन हमें करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, इसको सिलेक्ट करने में और करने में इतना समय जाएगा ना कि सर दिक्कत बहुत हो जाता है। और आप जो क्लास में करा देते हो उससे कम से कम ये होता है ना कि वो रिलेवेंट है और वो हम कर लेंगे। ठीक है, समझ गया आया? तो एक भी बच्चों ने नहीं बोला, एक भी बच्चों ने, मतलब मैंने जितने से बात किया, होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि किसी ने भी नहीं किया होगा 20-30% बच्चे होंगे, लेकिन मैंने जितनों से बात किया उसने बोला सिर्फ नोट्स, सिर्फ नोट्स एंड सिर्फ नोट्स। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं बेटा, जितने सवाल मैं करा दूंगा ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं नहीं, कोई भी टीचर जो करा रहा होगा, कोई भी टीचर जो करा रहा होगा, वो बेटा सवाल वैसे लगाएगा, कराएगा जो बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहा हो, नीट रिलेवेंट हो। कोई भी रैंडम ये सब चीजें उठाओगे तो दिक्कत होगा, पहली बात। दूसरी बात, तुम में से 90% बच्चों की औकात ही नहीं है कि मेरे नोट्स ढंग से पढ़ ले और उसको रिवाइज कर ले। मेरे नोट्स ढंग से पढ़ ले और उसको रिवाइज कर ले, नहीं है बेटा। कंसेप्ट जो शॉर्ट थ्योरी पर आते हैं उसको शॉर्ट नोट्स में साइड में लिखते चलना, और जो क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको उसको भी लिखते चलना। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा ना वो मैं बता दूंगा, उसको मत लिखना। जब हम बात करेंगे रिपीटेशन क्वेश्चन, जब फिजिक्स में जाएंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन जहां पे मैं कह दूंगा लिखना है उसको लिखना ही है। और वैसे जो सब्जेक्टिव कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन के साथ होते हैं, उसमें आप ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हैं। सवाल लिखिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा, सही आंसर लिखिएगा, ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो सवाल जो लगे कि यार ये तो बहुत ईजी है, मैं कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप 1 सेकंड में कर लेते हो ना जो सवाल, वो छोड़ सकते हो, लेकिन जिस सवाल में थोड़ा सोचना पड़े या जिस सवाल को आपने मेहनत से पढ़ के समझ के किया है उसको जरूर लिखना। कई बार लगता है कि यार ये तो मुझे आ गया, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप 4 दिन बाद भूल जाएंगे। जब भी मैं अपने किसी जीमेल का या किसी भी बैंक अकाउंट का किसी का भी पासवर्ड रखता हूं ना, तो जिस समय मैं बनाता हूं ना उस समय मुझे लगता है यार मैंने तो खुद ही ये पासवर्ड लिखा है और ये तो मैंने सोच के लिखा है, तो मेरा फेवरेट वर्ड है। तो ये पासवर्ड तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूं, ये तो मैंने बनाया है, ये तो डिजिट मैंने रखा है, लेकिन 4 दिन बाद ही मैं भूल जाता हूं। तो कई बार ऐसा लगता है कि बेटा हमें ये याद रहेगा, लेकिन वो याद सच में नहीं रहता है। तो आप नोट्स अच्छे से कर लेंगे, ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी बेटा, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हाँ, लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं सर हमें तो मॉड्यूल करना ही है,
करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए। लेकिन याद रखिएगा, सबसे पहले आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्लास नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लो। उसके बाद डीपीपी को लिखने की जरूरत नहीं है, उसका रफ में प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट दिए हैं, आप ढंग से देखोगे ऑन एन एवरेज में कितने सवाल करा चुका हूंगा असाइनमेंट और क्लास नोट्स मिला के, 300 से ज्यादा ही सवाल होंगे। और भाई यहां पे थ्योरी भी पढ़ाया, समझाया, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाया। इतने तो किसी मॉड्यूल में भी नहीं है, किसी किताब में भी नहीं है। प्रैक्टिस करेगा, करना प्रैक्टिस, मना किसने किया? कर प्रैक्टिस, कर प्रैक्टिस। तो भाई प्रायोरिटी सेट कर लो। सुन लो, फिर से मैं बोल देता हूं, आज के बाद मुझे ये सवाल नहीं सुनना है, किताब बता दो, कौन किताब कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। सुन ले, पहले क्लास नोट्स पूरा कर ले, भरोसा कर और क्लास नोट्स पूरा कर। बहुत कंटेंट, बहुत सवाल है सर, ठीक है। उसके बाद डीपीपी रेगुलर कर प्रैक्टिस के लिए। जो हम पढ़ते हैं डीपीपी में बहुत हाई लेवल के सवाल नहीं होते हैं, डीपीपी 4-5 मिनट में हो जाता है। उसके बाद असाइनमेंट जो मैं देता हूं उसको कर ले। इतना करने के बाद समय बचता है, जो करना है कर, मैं नहीं रोक रहा हूं। उसके बाद ये 3 करने के बाद तुमको कोई मॉड्यूल करना है, जरूर करना बेटा। जितना घिसोगे, जितना मेहनत करोगे ना, उतना इंप्रूवमेंट आएगा। और कोई टॉपर से हमें नहीं सीखना है, हमें किससे सीखना? हम एवरेज बच्चे हैं, हमको कॉलेज में जाना है, हमको हमारा बुद्धि उतना तेज नहीं है, तो हमको मेहनत करना पड़ेगा बेटा, जरूर करना। मैं आपको रोक नहीं रहा, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोक रहा बेटा। आपको जो किताब करना है आप करिए। इन तीनों के बाद आप किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल करिए, पीडब्ल्यू का मॉड्यूल करिए, आप बिल्कुल करिए बेटा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, हमें घिसना पड़ेगा। कई लोग होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज नहीं होता, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की डिमांड करता है, तो करो मॉड्यूल। उसके बाद आपको लग रहा है एससी वर्मा करना चाहिए, एससी वर्मा सर की किताब करिए, बहुत अच्छी किताब है। आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे एनसीईआरटी करना है, बिल्कुल एनसीईआरटी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीनों मत करिएगा, तीनों में से कोई एक चूज कर लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि सर हम यहां से यहां जाएंगे, हवा टाइट हो जाएगी, तुम्हारी औकात इससे बाहर निकलने की नहीं है, तुम्हारी औकात इससे बाहर निकलने की नहीं सर हमें एनसीईआरटी पंच करना है, आप एनसीईआरटी पंच करिए। ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। उसके बाद 1 2 3 4 4 में से कोई एक चूज कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। हां, अब जो किताब लिख रहे हैं वो डैश बुक हमें करना है, कोई बात नहीं, इस 5 में से कोई एक चूज कर लीजिए। देखिए, जितना आप मल्टीपल सोर्स लाएंगे ना, आपको चीजें रिपीट होते ही दिखाई देगी, कोई फायदा नहीं है। आप ये करने के बाद कोई भी चीज आप उठाइए, उसमें से 70% आपको चीजें दिखाई देगी पढ़ा हुआ, किया हुआ, और 30% में से 10% में मान सकता हूं कि कुछ अलग लैंग्वेज होगा, 20% इररिलेवेंट होता है, इसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 और इनमें से कोई एक उठा लीजिए। पीडब्ल्यू मॉड्यूल, एससी वर्मा, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पंच और डैश बुक, कोई भी डैश बुक नीट के लिए जो होता है वो उठा